सभी दोस्तों को मेरा प्यार भरा नमस्कार और प्रणाम। दोस्तों, आज का टॉपिक है थायराइड ग्लैंड मतलब थायराइड ग्रंथि। दोस्तों, थायराइड ग्लैंड गर्दन के सामने, किसके सामने? तो गर्दन के सामने, और वॉइस बॉक्स, कौन सा बॉक्स दोस्तों? तो वॉइस बॉक्स के नीचे पाया जाता है, वॉइस बॉक्स के नीचे पाया जाता है। इसका मुख्य कार्य शरीर के कई कार्यों को नियंत्रित करना होता है, जैसे आहार को, किसको? आहार को ऊर्जा में परिवर्तित करना, यह तितली के आकार का बना है। कौन? तो थायराइड ग्लैंड तितली के आकार का बना है, जिसका वजन 20 से 60 ग्राम के बीच होता है। 20 से 60 ग्राम के बीच होता है, जो उत्तक की एक संकीर्ण पट्टी द्वारा, कौन सा पट्टी द्वारा दोस्तों? जो उत्तक की एक संकीर्ण पट्टी द्वारा, सामने से जुड़ी होती है। क्या जुड़ी होती है? सामने से जुड़ी होती है। आपको पता होना चाहिए कि हमारे बॉडी का 80% आयोडीन थायराइड ग्लैंड में पाया जाता है। कौन सा ग्लैंड में पाया जाता है दोस्तों? तो थायराइड ग्लैंड में पाया जाता है। थायराइड ग्लैंड आयोडीन को रोकती है। किसको रोकती है? तो आयोडीन को रोकती है और इसे थायराइड हार्मोन में प्रोसेस करती है। किसे? तो आयोडीन को थायराइड हार्मोन में प्रोसेस करती है। जैसे ही थायराइड हार्मोन को काम में लिया जाता है, इसमें शामिल कुछ आयोडीन रिलीज किया जाता है और जो थायराइड ग्लैंड में लौट आता है, और उसका अधिक थायराइड हार्मोन बनाने के लिए रिसाइकिल किया जाता है। क्या किया जाता है दोस्तों? तो रिसाइकिल किया जाता है। दोस्तों, यह कहाँ लोकेटेड है? लैरिंक्स के सामने। दोस्तों, ये जो देख रहे हैं उसको हम लैरिंक्स कहते हैं। लैरिंक्स के सामने, और ट्रेकिया के दोनों साइड प्रेजेंट होता है। इसका वेट क्या दोस्तों? इसका वेट मतलब वजन 20 से 40 ग्राम तक का होता है। कितना दोस्तों? तो 20 से 40 ग्राम तक का होता है। इसकी लेंथ यानी लंबाई 5 cm और वाइड 3 cm चौड़ाई होता है। क्या होता है? वाइड 3 cm चौड़ाई होता है। यह फीमेल में थोड़ा बिग साइज का होता है, यानी बड़ा साइज का होता है, और मेल में कम। दोस्तों, हमारा थायराइड ग्लैंड 3 तरह के हार्मोन बनाते हैं। T3, पहला क्या है दोस्तों? T3, दूसरा T4 और तीसरा कैल्सिटोनिन। तीसरा क्या है दोस्तों? तो कैल्सिटोनिन। अब इन तीनों हार्मोन को समझते हैं। किसको? तो T3, T4 और कैल्सिटोनिन हार्मोन को समझते हैं। थायराइड हार्मोन T3 और T4 हमारे शरीर के प्रत्येक कोशिका और सभी अंगों को प्रभावित करता है। यह उस दर को भी नियंत्रित करता है जिस पर हमारे शरीर मतलब ऊर्जा का उपयोग करता है। यह वजन को घटाने, किसको? तो वजन को घटाने और बढ़ाने को प्रभावित करता है। यह हमारी हृदय गति धीमी या तेज करती है। क्या करती है? धीमी या तेज करती है। दोस्तों, T3 का मतलब 3 टाइप का आयोडीन इसमें अवेलेबल है। किसमें? तो T3 में। T3 को ट्राई आयोडीन क्या कहते हैं दोस्तों? T3 को ट्राई आयोडीन थायरॉक्सिन कहते हैं। और T4 मतलब इसमें भी 4 तरह के आयोडीन अवेलेबल ही। T4 को थायरॉक्सिन कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? थायरॉक्सिन कहते हैं। अब चलिए कैल्सिटोनिन हार्मोन की बात करता हूँ। कैल्सिटोनिन हार्मोन यह एक हार्मोन है जो हमारे शरीर में प्राकृतिक रूप से पाया जाता है।
जो थायराइड ग्रंथि से निकलता है। किससे? थायराइड ग्लैंड यानी थायराइड ग्रंथि से निकलता है। इसका काम तो किसका काम? कैल्शिटोनिन हार्मोन का काम। आंत अवशोषण को आंत अवशोषण को नियंत्रित करके कैल्शियम चयापचय को नियंत्रित करना। कैल्शियम चयापचय को नियंत्रित करना। हड्डी के साथ, किसके साथ? हड्डी के साथ कैल्शियम का आदान प्रदान करना और किडनी से कैल्शियम का उत्सर्जन करना। दोस्तों, स्वस्थ व्यक्ति के शरीर में T3 और T4 हार्मोन सही रहता है। तो ठीक है, अगर ये घट बढ़ जाए तो परेशानी की बात हो जाती है। इन दोनों लेवल को शरीर में TSH हार्मोन कंट्रोल करता है। कौन सा हार्मोन? तो TSH हार्मोन कंट्रोल करता है, जिसे थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? तो थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन कहते हैं। तो दोस्तों, अब हमारे क्लास का ये टॉपिक यहीं पर समाप्त होता है। फिलहाल के लिए बाय बाय।